हाय एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी एंड स्वागत है आपका एपिसोड 2 ऑफ डीवैल्यूएशन सीरीज। कल ही हमने आईसीआईसीआई बैंक डीवैल्यूएशन पर एक वीडियो अपलोड की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। पहले वो जरूर चेक करना अगर आप आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो। और अब अपडेट्स आ रहे हैं येस बैंक क्रेडिट कार्ड से। येस बैंक ने भी अपने क्रेडिट कार्ड लाइनअप में कुछ चेंजेस कर दिए हैं। ये चेंजेस जनवरी 15, 2026 से एप्लीकेबल होंगे एंड ऑनेस्टली बोलो तो मुझे ज़्यादा सरप्राइज भी नहीं लग रहा है, बिकॉज इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हमने इतने सारे डिवैल्यूएशन देख लिए हैं कि अब ये चीज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल सी लगने लगी है। पहले एक्सिस बैंक, फिर एसबीआई, फिर आईसीआईसीआई बैंक और अब येस बैंक। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि येस बैंक ने क्या क्या चेंजेस किए हैं और ये चेंजेस कार्ड होल्डर्स को कैसे इम्पैक्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहला चेंज पैसेंजर रेलवेज ट्रांजैक्शन चार्ज में आया है और अब से अगर आप येस बैंक क्रेडिट कार्ड से रेलवे टिकट्स बुक करते हैं और अगर आपका खर्चा स्पेंड ब्रैकेट से ज्यादा जाता है तो इस कैटेगरी में आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अब रूल ये है कि अगर आपका एक सिंगल रेलवे ट्रांजैक्शन 30,000 रुपए से ज्यादा होता है या फिर एक कैलेंडर मंथ में पैसेंजर रेलवेज कैटेगरी के टोटल स्पेंड्स 80,000 रुपए क्रॉस कर जाते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% प्लस एप्लीकेबल जीएसटी फी देना पड़ेगा। फी पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम 5,000 रुपए तक कैप्ड रहेगी, मतलब चाहे अमाउंट कितना भी बड़ा हो एक ट्रांजैक्शन पर इससे ज्यादा चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो 1% फी है ना, ये रेलवे बुकिंग प्लेटफॉर्म की कन्वीनियंस फी या सरचार्ज के ऊपर से लगेगी। मतलब आईआरसीटीसी या किसी और प्लेटफॉर्म का जो चार्ज होता है वो अलग से होगा और ये फी अलग से एक्स्ट्रा ऐड होगी। तो जो लोग फ्रीक्वेंटली क्रेडिट कार्ड से ट्रेन बुकिंग करते हैं उनके लिए अब रेलवे बुकिंग्स और महंगी होने वाली हैं। ऑल्दो 80,000 रुपीज इज मोर देन इनफ लिमिट फॉर एवरेज यूजर्स, तो शायद कई लोगों को ये इतना इम्पैक्ट ना करे। नेक्स्ट चेंज है फ्यूल ट्रांजैक्शन चार्जेस पर और यहाँ भी येस बैंक ने क्लियर रिस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस कर दी हैं। अब से अगर आप फ्यूल पर एक सिंगल ट्रांजैक्शन 10,000 से ज्यादा का करते हैं या फिर एक कैलेंडर मंथ में फ्यूल कैटेगरी के क्यूमुलेटिव स्पेंड्स बैंक के डिफाइंड थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% प्लस एप्लीकेबल जीएसटी देना होगा। तो बेसिकली आपको ये फी के तौर पे देना पड़ेगा और ये थ्रेशोल्ड ना कार्ड वेरिएंट पर डिपेंड करता है। तो अब अगर आप हाई वैल्यू फ्यूल स्पेंड्स के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो अब एक पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट चेंज टोल्स एंड ब्रिजेस ट्रांजैक्शन पर आता है और यहाँ भी पैटर्न ऑलमोस्ट फ्यूल जैसा ही रखा गया है। तो अगर आप टोल या ब्रिज पेमेंट का एक सिंगल ट्रांजैक्शन 10,000 रुपए से ज्यादा का करते हैं या फिर एक कैलेंडर मंथ में टोल एंड ब्रिजेस कैटेगरी के टोटल स्पेंड्स बैंक के डिफाइंड थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% प्लस एप्लीकेबल जीएसटी फी पे करनी पड़ेगी। थ्रेशोल्ड यहाँ भी कार्ड वेरिएंट पर डिपेंड करेगा। तो अगर आप यूज कर रहे हैं येस प्राइवेट, मार्की या रिजर्व क्रेडिट कार्ड तो आपके लिए मंथली थ्रेशोल्ड 50,000 रुपए रखा गया है और बाकी सारे येस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के लिए 25,000 रुपए पर मंथ का थ्रेशोल्ड रखा गया है। यहाँ फी पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम 5,000 रुपए तक कैप्ड रहेगी। लास्ट चेंज है यूटिलिटी पेमेंट चार्जेस पर और ये चेंज ना काफी लोगों को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। तो देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ब्रॉडबैंड या किसी भी यूटिलिटी बिल का पेमेंट येस बैंक क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो एक कैलेंडर मंथ में यूटिलिटी कैटेगरी के टोटल स्पेंड्स येस प्राइवेट क्रेडिट कार्ड पर 50,000 रुपीज से ज्यादा हो जाते हैं, मार्की क्रेडिट कार्ड पर 25,000 रुपए से ज्यादा हो जाते हैं या फिर बाकी सारे येस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पर ये अमाउंट 15,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो इस केस में आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट की 1% प्लस एप्लीकेबल जीएसटी की फी पे करनी होगी। यहाँ भी फी को पर ट्रांजैक्शन 5,000 रुपीज तक कैप्ड रखा गया है। तो जो लोग अपने रेगुलर थ्रेशोल्ड बिल्स क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं उनके लिए अब एक पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। तो देखिए, ये सारे चेंजेस ना 15 जनवरी 2026 से एप्लीकेबल होंगे। इस डिवैल्यूएशन के पीछे बैंक का एम यही है कि क्रेडिट कार्ड का मिसयूज कमर्शियल पर्पसेस के लिए ना हो और ये इंश्योर किया जा सके कि हर कार्ड होल्डर अपने क्रेडिट कार्ड को सिर्फ पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ही यूज करे। पर्सनली मुझे इस डिवैल्यूएशन में सबसे वर्स्ट पार्ट जो लगा है वो है यूटिलिटी बिल पेमेंट्स का। इतनी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन, बाकी चेंजेस एक पॉइंट तक फिर भी समझ में आते हैं लेकिन
बाकी येस बैंक क्रेडिट कार्ड्स पर यूटिलिटी स्पेंड्स का लिमिट अचानक 15,000 रुपए पर मंथ तक ड्रॉप कर देना काफी डिसअपॉइंटिंग है। ओवरऑल ये चेंजेस काफी यूजर्स को इम्पैक्ट करने वाले हैं, स्पेशली उन लोगों को जो रेगुलरली यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड्स यूज करते थे। आपका क्या व्यू है इस पर कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। एंड सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी।